नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। जैसा कि पता है आपको, हम इस सेशन में स्टील का क्वेश्चन कर रहे हैं। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो कौन चैप्टर है? इस्पात इस संरचनात्मक इस्पातीय खंड, जिसका हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है ऑलरेडी। और आज हम सेकंड इस चैप्टर का वीडियो है और इसमें पूर्ण हो जाएगा। और इसमें हम 14 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर से टोटल कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा? 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है कि निम्न में से कौन तत्व संरचनात्मक स्टील अर्थात स्ट्रक्चरल स्टील में पाया जाता है? तो कार्बन और मैग्नीशियम पाया जाता है, सल्फर और फास्फोरस पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कार्बन मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टील सेक्शन नहीं है। निम्न में से कौन स्टील सेक्शन नहीं है? हम क्वेश्चन पूछा हुआ था, हमको स्टील सेक्शन इससे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टील सेक्शन होते हैं। तो स्टील सेक्शन कौन होता है? रोलेड स्टील बीम होता है, स्टील चैनल सेक्शन होता है, रोलेड स्टील टी सेक्शन होता है। और इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? तो इसके अलावा रोलेड स्टील एंगल होता है, रोलेड स्टील एंगल हो जाता है। फिर क्या होता है? रोलेड स्टील ट्यूब होता है, रोलेड स्टील ट्यूब हो जाता है। फिर क्या होता है? रोलेड स्टील बार्स हो जाता है। और कितना हो गया? 3 3 6 हो जाता है। इस प्रकार हमारा टोटल कितना होता है? 7 होता है। एक होता है रोलेड स्टील फ्लैट बोलते हैं, या फिर उसी को सीट भी बोलते हैं। अगर इसको हम फ्लैट और सीट में हम तो डिफरेंस आगे देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो टोटल हमारे कितने स्टील सेक्शन होते हैं? एक रोलेड स्टील बीम होता है, जिसे आई सेक्शन भी कहते हैं। चैनल सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है। फिर क्या होता है? रोलेड स्टील एंगल होता है। फिर रोलेड स्टील ट्यूब होता है, रोलेड स्टील बार होता है। फिर क्या? रोलेड स्टील फ्लैट होता है। टोटल कितने हो जाते हैं? 7 होते हैं। अब तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर नन ऑफ दीज, इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो स्टील सेक्शन नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। स्टील बीम सेक्शन को और क्या बोलते हैं? आई सेक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई सेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन आई सेक्शन है? तो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है कि निम्न में से आई सेक्शन कौन है। तो रोलेड स्टील बीम आई सेक्शन है। चैनल को हम क्या जो हमारे सी जैसा होता है उसको हम चैनल सेक्शन बोलते हैं, और इसको हम टी सेक्शन बोलते हैं। इसको एंगल सेक्शन बोलते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन रोल्ड स्टील एंगल को प्रदर्शित करता है? तो रोल्ड स्टील एंगल कौन निम्न में से शो करता है? तो इसका हो जाएगा, ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। क्या हो जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाता है। और ऊपर वाले देख लेते हैं तो ये क्या है? इंडिया स्टैंडर्ड जूनियर बीम है। ये क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल है। ये क्या है? तो सी क्या हो जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी सेक्शन है, टी बार है ये। और जिसमें ये 200, 100 और 150 क्या शो कर रहा है? जो वो उस बीम की, उस स्टील बीम की गहराई को शो कर रहा है, डेप्थ को शो कर रहा है। ये वाले जो डेप्थ है इसको शो कर रहा है ये 200, 100, 150। और जो इसमें है IS इंडियन स्टैंडर्ड एंगल में, तो इसकी जो 2 टांगें होती हैं तो इसकी लेंथ शो कर रहा है। ये 50 है, ये 50 है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन रोल्ड स्टील बीम को दर्शाता है। तो इसमें से रोल्ड स्टील बीम को कौन दर्शाता है, तो हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। इंडिया स्टैंडर्ड जूनियर बीम होता है। बी से क्या हो जाता है, बीम होता है। सी से क्या होता है, चैनल हो जाता है। टी से क्या हो जाता है, टी सेक्शन हो जाएगा, ये टी बार हो जाता है। ए से क्या होता है, एंगल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन रोलेड स्टील इक्वल एंगल है। तो इसमें जो हमारा क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल होते हैं वो दो टाइप्स को होते हैं। एक इसको और क्या बोलते हैं, टू लेग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टू लेग्स बोलते हैं। तो अगर इनकी लेंथ सेम है, इनकी लेंथ अगर सेम है तो हम क्या बोलते हैं, इक्वल एंगल बोलते हैं। तो इसमें इक्वल और इनका एंगल लेंथ अगर अलग अलग है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनइक्वल एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इस 50 हो जाएगा। यहाँ पे ये नीचे वाला 50 हो जाएगा। दोनों टाइम सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, ये अनइक्वल के लिए हो जाएगा। रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। इसको हम 60 कर देते हैं, इसको 40 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल हो जाएगा। यहीं सी क्या बोल रहा है, तो सी हम को भी देख लेते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल क्या बोलता है इसका, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, जिसका शेप कुछ ऐसे इस टाइप का होता है। और फिर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, कुछ ऐसे हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक बार हम दिखा देते हैं आपको, फिर ये ऐसे कुछ करके। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको ही हम इंडियन स्टैंडर्ड बीम एंगल बोलते हैं। इसकी लंबाई कुछ अधिक होती है, थोड़ी सी ऐसे करके होता है ये। और चैनल में क्या हो जाएगा, यही चैनल में ये दोनों इतना ये सेम रहेगा। ये क्या होगा, ये सेम रहेगा। चैनल क्या हो जाएगा, चैनल में बस ये ऐसे रहेगा। इसको चैनल बोलेंगे। और ये एक इसमें लंबा हो जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल बोल देते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा कि इक्वल एंगल कौन है, तो हमारा ये इक्वल एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल है। तो अनइक्वल हमने अभी पूर्व में डिस्कस किया था। हमारे यहाँ सही आंसर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पूछ रहा है कि से कम मोटी पत्ती को हम चादर बोल देते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि बताया कि रोल्ड स्टील जो सेक्शन होते हैं 7 टाइप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं या 7 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक फ्लैट और सीट को हम सेम में रखा गया। तो इसको क्या जाता है, जब जो पत्ती होती है उसकी जो मोटाई है 5 mm से अधिक होती है, 5 mm से अधिक 5 mm से कम होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीट बोलेंगे, चादर बोलेंगे। अगर 5 mm से कम है और वही 5 mm से अधिक होगी तो हम क्या बोलेंगे, फ्लैट बोलेंगे। या 5 mm होगा तो क्या बोलेंगे, फ्लैट बोलेंगे, पत्ती बोलेंगे। तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि निम्न से कम मोटी पत्ती को हम क्या बोलते हैं, पत्ती को चादर बोलते हैं। तो 5 mm से अगर मोटाई अगर कम है तो उसको हम क्या बोल देंगे, सीट बोल देंगे, चादर बोल देंगे। तो हमारे यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि किसी संरचना पर आने वाला अस्थाई भार क्या है, अस्थाई भार कहलाता है। तो कोई संरचना है, संरचना पर जैसे हम सपोज घर हम बना रहे हैं, घर में हम बीम डाल रहे हैं। तो बीम डाल रहे हैं तो बीम पर जो हम बीम होगा, बीम के ऊपर जो छत आने वाला है उसके ऊपर फिर अगर रूम बनने वाला है तो उस बीम के लिए क्या हो जाएगा, वो सभी अचल भार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अचल भार हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, खुद बीम का भी लोड होता है, ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा। लाइव लोड किसे बोलेंगे, अगर छत पे अगर हमने कुर्सी रखा, मेज रखा या फिर हम उस पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, चल भार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चल भार, लाइव लोड हो जाएगा। भूकंप भार कौन सा का, जिस क्षेत्र में हमेशा भूकंप आते रहते हैं उस क्षेत्र में भूकंप का भी कंसिडर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंपीय भार या सेस्मिक लोड बोलते हैं। विंड लोड किसे बोलते हैं, तो जिस क्षेत्र में हवाएँ बहुत ज़्यादा चलती हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, या फिर जैसे चिमनी का निर्माण कर रहे हैं जिसके हाइट बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम पवन लोड, विंड लोड का भी कंसीडर करते हैं।
तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही का आंसर हमारा डेड लोड हो जाएगा। डेड लोड में जिस हम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का स्वयं भार भी उसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि किसी संरचना पर अस्थायी तौर पर, वो अस्थायी तौर पर आने वाला भार क्या कहलाता है? तो अस्थायी तौर पर आने वाला भार क्या होता है? जो मूवेबल, चेंज होता रहता है। तो जैसे छत है, छत के ऊपर आदमी हम रह रहे हैं, अलमारी रखा है, टेबल, पंखा, फैन, या आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उस पर चल भार हो जाएगा, लाइव लोड हो जाएगा, चल भार हो जाएगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने, निम्न में से किसमें क्या है? निम्न में से किसमें, निम्न में से किसमें संरचना का स्वयं का भार जुड़ा होता है? तो हमने अभी डिस्कस किया है, डेड लोड में क्या होता है? अचल भार जो होता है उसमें संरचना का स्वयं का भार भी ऐड किया जाता है। सपोज ये बीम है, क्या है? बीम है, बीम है ये, ठीक है ना, ये बीम है। तो बीम के ऊपर छत बन रहा है और इसमें कमरा बनेंगे, तो इसमें अगर ऊपर वाला भार अगर हमारा 100 आ रहा है और बीम का स्वयं का लोड अगर 25 है, तो इन दोनों को ऐड करके कितना टोटल लोड, लाइव डेड लोड कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें से थोड़ा सा स्नो लोड एक आया है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्नो लोड किसे बोलते हैं? तो जिस क्षेत्र में हिम बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, तो उस क्षेत्र में हम हिम भार को भी कंसीडर करते हैं। जो वहाँ बर्फ़ गिरते हैं उसके भार को भी हम कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी भार किस में ऐड हो जाते हैं? अचल भार वाले में हम ऐड मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ISMB क्या है? इंडिया स्टैंडर्ड मीडियम बीम क्या है? ISMB में 400 क्या शो कर रहा है? 400 क्या शो करता है? तो 400 इसमें गहराई शो करता है। क्या शो करता है? गहराई शो करता है। यही कि ये ISA 50-50 हो या फिर 60-40 होती, ये क्या शो करता है? तो यह एंगल की टांगों की लेंथ की शो करता है। क्या करता है? एंगल की टांग की लेंथ शो करता है। तो हमारे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही आंसर होगा। क्या हो गया? ए सही आंसर हो जाएगा। अगर टी सेक्शन है तो टी का ये हमारा जो, इसको हम गहराई बोलते हैं। अगर सी है, सी सेक्शन है, क्या है? सी सेक्शन है, सी सेक्शन है, तो इसका ये क्या होगा? गहराई होगा। वेव की डेप्थ हो जाएगी, इसको हम वेव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फ्लैंज बोलते हैं। और टी अगर ऐसा होता है तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसकी गहराई बोल देंगे। अगर आई में ये है, आई है, तो इसको हम गहराई उसकी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ सही आंसर 400 क्या शो कर रहा है? तो यह स्टील बीम की गहराई को शो कर रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा सा इमेज पे बेस्ड है। तो ISJB क्या है? इंडिया स्टैंडर्ड जूनियर बीम 200 निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो 200 हमने अभी देखा क्या प्रदर्शित करता है। ये क्या शो करता है? गहराई शो करता है। तो गहराई इसमें शो किया गया है, इसमें शो किया गया और इसमें शो किया गया है। ये तो हमारा पहले ही गलत हो जाएगा। फिर इसमें हम क्या देख रहे हैं? इंडिया स्टैंडर्ड जूनियर बीम होता है। बी से क्या होता है? बीम होता है। तो बीम सेक्शन कौन है? ये है। अगर टी पूछा यहाँ रहता तो क्या हो जाता है? ये टी हो, ये है, ये क्या है? चैनल सेक्शन है। अगर आई क्या है? यहाँ पे हम ISJ, यहाँ पर बी है तो बीम है। अगर ये बी की जगह पर क्या है? सी है, तो ये चैनल है। अगर इसकी जगह टी है तो क्या है? ये टी सेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ISNT इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्मल टी बार 150 को प्रदर्शित करता है। तो इसमें टी यहाँ पर लिखा था, ये क्या है? टी बार। ये हमारा होगा इनमें से, इन दोनों में से कोई होगा। ये दोनों पहले का गलत होगा। अब 150 क्या शो करता है? डेप्थ को शो करता है। तो इस हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट जल्द डालने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।